नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसको फॉलो करके आप उसके टॉप पे लिंक पिंग की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स और मेंस के, तो आप हमारी वेबसाइट IASLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर है पिछले 5 साल के आपको मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आज संडे की बात करूं तो संडे को सबसे महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, जहाँ पे जो भी बच्चे हैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए काफी ये हेल्पफुल लेक्चर होता है। संडे का जो लेक्चर होता है वहां पे जो जितने इंफॉर्मेशन दी गई, हालांकि आज मैं ये जो पेज आप देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे ये डिस्कशन करूंगा क्योंकि इसके बाकी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, बाकी सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है प्लांट बेस्ड वायरस के ऊपर। क्या है प्लांट बेस्ड वायरस? जैसे आपको पता होगा कि भाई जैसे ह्यूमन पे वायरस काम करता है, ऐसे ये वायरस की यहाँ पे बात की गई है जो प्लांट को टारगेट करता है, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन दिखाई दे रही है। आप ये जो कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये है नॉर्मल, जिसको वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगा, और बाकी आप जो ये देख रहे हैं ये है वायरस इन्फेक्टेड। इसमें क्या होता है, वेन यानी जो ये पत्ते होते हैं, तो पत्तों के अंदर आपने देखा होगा छोटी छोटी इसी कैपिलरी टाइप की क्या होती है, पासिस होती है, जहां से वाटर है वो सप्लाई होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है लीफ के अंदर, पत्तों के अंदर। तो वो जो वेन होती है वो क्या हो जाती है, वो क्लीन हो जाती है, ठीक है। एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि प्लांट में देखने को मिलता है। ये रिसर्च किसने किया है? तो रिसर्च किया है नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के द्वारा। और ये पाया कहाँ पे गया है ये? तो ये सेंड्रोला नोडीफ्लोरा, ठीक है, इस प्लांट में पाया गया है। इसके अलावा टोबैको और टोमेटो प्लांट पे भी ये पाया जाता है। एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो प्लांट में देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी है जो थियोरिटिकल फॉर्म में ज्यादा है, जो आपको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार में क्या क्या चेंजेस है और दूसरे भी इंफॉर्मेशन स्पेशली फॉर टोमेटो एंड टोबैको प्लांट, तो डिटेल दी गई है। इसमें डिस्कस करने लायक जितने पॉइंट थे वो आप मेनली इसको जो हम एनालिसिस करते हैं, इसको बॉटनी की भाषा में बात करूं, मैं आपको वनस्पति विज्ञान की भाषा में बात करूं तो इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी आप ऊपर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपसे पूछूं इन्फेक्टेड कौन है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे जो ग्रीन कलर की जगह येलो कलर के पत्ते हो गए, ठीक है, जिसकी लाइन येलो कलर की हो गई वो इन्फेक्टेड है, और बाकी जो पूरे ग्रीन कलर के, ठीक है, वो बिना इन्फेक्शन वाले हैं, जिनको वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगा। जैसे कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन को टारगेट करते हैं, उसी प्रकार से ये ऐसे वायरस है जो प्लांट को टारगेट करते हैं। उसमें भी स्पेशली जो सिंड्रेला प्लांट है, टोबैको प्लांट है और टोमेटो प्लांट है, उसी के ऊपर, ठीक है। इसमें ज्यादा डिस्कस करने के लिए इंफॉर्मेशन है नहीं, जितनी जरूरी थी उतनी मैंने आपको डिस्कस करके बता दी। फिर एक फिर से कोरोना वायरस को लेके एक इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसकी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कॉकटेल, ठीक है, लाल पानी कॉकटेल आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो ड्राई स्टेट वाले होंगे, ठीक है। इतने कौन से ऐसे ऐसे स्टेट है जिनको ड्राई स्टेट बोला जाता है पूरे भारत में? जिनको भी पता है वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो कॉकटेल का मतलब है एक से ज्यादा जो भी कोई फॉर्मुलेशन है उसको इकट्ठा करना। जैसे मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूँ, ठीक है, जिसमें हो गया कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू, तो इन सभी को मिला के थोड़ा थोड़ा सेम क्वांटिटी, मान लो 20-20 ml सभी का इकट्ठा करके 100 ml का बनाया जाए या इससे ज्यादा करके इकट्ठा किया जाए, तो इसको कॉकटेल बोलते हैं। अभी इसी टर्म को आगे बढ़ाते हैं, एंटीबॉडी कॉकटेल यानी क्या? बहुत सारी एंटीबॉडी है उसका कॉकटेल, ठीक है, यानी एंटीबॉडी कॉकटेल हो गया। टर्म
ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले आपको पता होगा, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प जी, ठीक है? उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया था, वो पॉजिटिव आए थे। तो उनको ट्रीट करने के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया। ये एंटीबॉडी कैसे काम करती है? क्या रोल है? उससे इन्फेक्शन से हम बच कैसे सकते हैं और कैसे इसे इन्फेक्शन कम फैलता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेनली यहाँ पे जो अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उनके द्वारा ये वैक्सीन बनाया गया था, ठीक है? एंटीबॉडी कॉकटेल बनाया गया था। आपको ये कंपनी याद नहीं रखनी है, ठीक है? मेन चीज याद रखनी है, एंटीबॉडी कॉकटेल यानी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी है, सभी को मिला के एक सुपर डोज बना के उनको दिया गया था, ताकि उनकी कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर यहाँ पे फिर से एक इंफॉर्मेशन आई है, जो स्पाइडर है वो माइग्रेशन करते हैं, यानी एक जगह छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, जो 555 और 38 मिलियन ईयर अगो जो माइग्रेशन हुआ था, सेम प्रकार का माइग्रेशन हो रहा, ठीक है? तो ये भी एक थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, आपको देखनी होगी। हालांकि ये जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली यहाँ पे, जो स्पीसीज बेस है, जो मैंने कल ही 10 अक्टूबर के लेक्चर में ही मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, कि जो स्पीसीज बेस पे क्वेश्चन होते हैं, स्पेशलाइज स्पीसीज विथ जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है? जैसे इस लोकेशन में यही जो एनिमल है वो दिखने को मिलता है, वो फिर क्रिटिकल इन डेंजर हो या विलुप्त होने की कगार पे हो, ऐसे जो डिस्कशन होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में, ठीक है? मेंस में वहां से क्वेश्चन नहीं बन सकते। मेंस में क्वेश्चन बनने के लिए जो कोई भी कंटेंट वो ज्यादा होना चाहिए, कि भाई जिस पे आप मेंस में अच्छे से आंसर लिख सके। हालांकि स्पीसीज बेस पे हम हर संडे कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, जो भी कुछ नया लगे आपको, तो आप क्या करें, उस स्पीसीज लिख ले, उसकी सारी डिटेल देख ले और उसको रिवीजन किया करें, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 1 साल के बाद आने वाला है, यानी 1 साल तक आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हैं जो पूछी जा चुकी है। फिर फिर से एक जो रिपीट टॉपिक है, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो है रैपिड टेस्ट, ठीक है? इसके अलावा जो आरटीपीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए जितनी जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ। पहले बात करते हैं रैपिड टेस्ट की। तो रैपिड टेस्ट की आपको मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें से एक ये फास्ट है, ठीक है? 10 से 15 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है, इजी है। सैंपल लेना है गले या नाक से, थ्रोट से सैंपल लेंगे। सैंपल का यहाँ पे जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पे उसको क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद रुकेंगे, और रुकने के बाद 10 से 15 मिनट में, मान लो कि यहाँ पे एक ही लाइन है, यदि 2 लाइन आती है इसी प्रकार से, 2 लाइन आती है, तो ये पॉजिटिव है कि जिस भी महाशय का एक टेस्ट किया गया है वो महाशय कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। वो आप देख सकते हैं, एक ही लाइन है, 2 लाइन होती तो वो पॉजिटिव होते। और जैसे कि ये टाइम कम टाइम में होती है, और ये चीप है, यानी इकोनॉमिकल है। आप इसको मल्टीपल बार कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का पॉजिटिव आया, तो हम उसको दूसरी बार भी उसका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कंपैरिजन मैंने इसकी आपको बताई थी। हाँ, एक चीज आपको कमेंट करनी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, रैपिड टेस्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं, रैपिड टेस्ट कौन सी मेथड पे काम करता है, हमने बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया, मल्टीपल टाइम, ठीक है? मैं लॉकडाउन से बात करूं, जब से कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद से हमने मल्टीपल टाइम रैपिड टेस्ट डिस्कस किया, आरटीपीसीआर डिस्कस किया। तो जो रैपिड टेस्ट है उसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, स्पेशलाइज क्या डिटेक्शन होता है, वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। बात कर लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन की डिटेल के बारे में। तो जो ये कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस है। आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा जो भी कोई सैंपल लिया जाता है, उसमें कितना स्ट्रेंथ अवेलेबल है उस पर टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कोरोना वायरस के सैंपल में कोरोना वायरस प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो इस्तेमाल होने में आसान हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार की जो सारी टेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से मैं यहाँ पे आगे बात करूँ तो जीनेटिक सीजन, ठीक है, जीन एडिटिंग के टॉपिक में, तो ये मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इमेज
मैं आपको ये दिखाया था, ये डीएनए है नॉर्मल। डीएनए के अंदर हमको ये जो जीन होते हैं उनको एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे जीन को काटना पड़ता है। तो जो कास्पर केस9 है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि एक कैंची के रूप में कार्य करता है। कैंची की तरह काम नहीं करता। ये इससे क्या होगा, इस प्रकार के जो कैस्पर हो गए, ठीक है, इसके लोकस बन जाएंगे। और लोकस बनने के बाद वो ऐसे जो स्ट्रेंथ होगी उसको काट देगी। इससे क्या होगा, इससे डीएनए मॉडिफाई हो जाएगा। डीएनए मॉडिफाई हो जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो दी गई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन में बात कर लूँ। ये बेस है बैक्टीरियल की, जो वायरस है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन, एक हम बोल सकते हैं कि जिसको फॉलो करके बैक्टीरिया है वो वायरस को किल करता है। इस सेम CRISPR-9 की जो सीजर टेक्निक है उस पे ही डिपेंड है। क्या होता है जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है किसी भी लेयर में, किसी भी जगह पे, मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, और इसी प्रकार से मान लिया हम ये कोरोना वायरस है। जैसे ही बैक्टीरिया को पता चलता है ये बगल में कोरोना वायरस है, तो क्या करता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अटैक करता है, अटैक कहाँ पे करता है, अटैक करता है उसके डीएनए के ऊपर। सेम ये जो केस9 है सिस्टम, उसी के आधार पे ये क्या करता है, उसको डीएनए को क्या कर लेता है, डीएनए को ही चेंज कर देता है। इससे क्या होता है, जो वायरस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो मर जाता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया की जीत होती है और वो अपनी वृद्धि करता जाता है। क्योंकि यदि वायरस जिंदा रहेगा तो बैक्टीरिया नहीं रह सकता, बैक्टीरिया रहेगा तो वायरस नहीं रह सकता। तो इसी पे बेस है, हमने तब भी डिस्कस किया था कि ये सेम फिनोमिना है जो कि बैक्टीरिया के इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है अगेंस्ट वायरस, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, इसको इन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, मॉनिटर किया है, और वहां से ही जो आरएनए टाइप वायरसेस है, जैसे कि कोरोना वायरस, उसमें क्या कर लेते हैं, जीन एडिटिंग कर लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसके अलावा भी हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन देखी थी, जैसे ह्यूमंस के लिए स्पेशली कैंसर में काम कर सकता है। फिर इम्यूनिटी में भी हमने चाइनीज वाला एग्जांपल देखा था कि उन्होंने एचआईवी के जो वायरसेस है उसकी असर ना हो, इसलिए इसको इम्यून पावर पे बूस्ट किया जा सकता है। सेम हमने प्लांट में भी डिस्कशन किया था कि प्लांट बेस्ड जो भी कोई इंफॉर्मेशन रहेगी, तो उसको भी प्लांट की क्वालिटी, फिर प्लांट की प्रोडक्टिविटी, और जैसे पेस्टिसाइड्स की जरूरत ना पड़े, यानी जो उनको रोग लगता है तो रोग प्रतिकारक पावर जिसमें ज्यादा हो, ताकि उसको इन्फेक्शन ना लगे और उसमें अच्छे से ग्रो पाए, तो वो इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। ब्लैक होल वाली मैंने जो डिटेल थी वो मैप बेस्ड जो चार्ट था कैसे ब्लैक होल बनता है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन की हुई है। मैंने आपको तभी बताया था ये जो साइंस के नोबेल प्राइज मिले, तो ये हम संडे को आएंगे ही आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन तभी बताई थी वो जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी थी, वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी। फिर भी आप पूरे पॉइंट पढ़ लेना यदि आपके टॉपिक बाकी प्रिपेयर करने को। तो फिर ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस ढूंढा है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस के 5 प्रकार के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। जहाँ पे हेपेटाइटिस सी को छोड़ के बाकी सभी की वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस सी वायरस ही आइडेंटिफाई नहीं था। हेपेटाइटिस वायरस कैसा है, कैसा दिखता है, क्या प्रॉपर्टी है वो, तो इन साइंटिस्टों ने हेपेटाइटिस सी वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया है अभी। जैसे ही वायरस आइडेंटिफाई हो गया है तो उसके ऊपर टेस्ट शुरू हो गए। टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि जो वायरस है डीएनए बेस है, आरएनए बेस है, कैसी प्रॉपर्टी है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो उसी प्रकार में हम जैसे कोविड 19 की वैक्सीन ढूंढ रहे, कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे, सेम प्रकार से हेपेटाइटिस सी की भी वायरस की वैक्सीन आ जाएगी, ताकि हेपेटाइटिस में भी कंट्रोल हो सके। हेपेटाइटिस लीवर डिजीज है, इसके अलग अलग स्टेज है, एक्यूट, क्रोनिक, ठीक है, और सीवियर फेलियर हेपेटाइटिस। तो उसमें क्या होता है, जो लीवर फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। लीवर अपना वाइटल ऑर्गन है, बॉडी में कितने वाइटल ऑर्गन्स है, और जिन भी बच्चों को पता हो वो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि पता चले ये वैसे ऑर्गन है जिनका महत्व बॉडी में ज्यादा है, तो वो समझने में आपको आसानी हो और आप आसानी से उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सके। इसलिए मैं इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, याद रखो
किसी भी चीज़ को यदि आप क्वेश्चन से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना शुरू कर देते, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, आपको काफ़ी सारा बेनिफिट पहुँचाती है। इसलिए मैं जो भी कोई डिस्कशन करता हूँ, तो क्वेश्चन फॉर्म में ज़्यादा करता हूँ ताकि यदि कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, तो उस क्वेश्चन को ट्रैक करके वो इन्फॉर्मेशन डिटेल डिस्कशन कर सके, फाइंड कर सके इन्फॉर्मेशन और प्रिपेयर कर सके। तो जो भी बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देखते हैं, वो अपना अटेंडेंस ज़रूर दें, अपना नाम, एरिया का नाम, थैंक यू सर, प्रेज़ेंट सर करके कमेंट कीजिए, ताकि पता चले कितने बच्चे करंट अफेयर की प्रिपरेशन रेगुलर कर रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आप तक पहुँचते रहे और आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। यदि अभी भी आपने द हिंदू पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना नहीं पता है, तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किए हो तो कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी जो सीसेट है, ठीक है? यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुई थी वहाँ पे सीसेट की आंसर की अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और आंसर टैली कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके विदाई लेने का समय आ गया है। मिलते हैं कल फिर से डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।